बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तौकीर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ चिकन की। आज चिकन चंगेज़ी बनाएंगे, आसान से तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा। एक ये मेरी इंडियन बहन है पूनम वर्मा, उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट की है, ये सिलसिले में मैं ये बना रहा हूँ। तो चलिए बगैर देर किए अपनी बेहतरीन सी चिकन चंगेज़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन में खुश्क धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स, लाल मिर्चें, हल्दी और नमक आधा आधा चम्मच डाल के रख दिया। उसके बाद इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना। इसको मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद इसके अंदर तकरीबन आपने 5 से 6 चम्मच जो है वो दही के शामिल कर देने हैं। इस तरह से ये दही हमारा शामिल हो गया, तो इसको दोबारा से मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। इस तरह से इसको आपने मैरिनेट करना है। आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं और अपना दूसरा मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए सबसे पहले चूल्हे के ऊपर कढ़ाई चढ़ाकर इसका फ्लेम ऑन कर दिया है। इसमें मैं घी या ऑयल कुछ भी ऐड करूँगा। 5 से 6 चम्मच, ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस इतना सा। ये घी मेरा गर्म हो गया, तो इस तरह से प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, इसको इसमें डाल दूंगा और इसको अच्छी तरह से सुर्ख करना है, इसको भूनना है। इसके अंदर प्याज़ों को आपने बिल्कुल जो है वो इतना ब्राउन कर लेना है जितना आपके सामने कर लिया है। आधा कप तकरीबन टमाटो पेस्ट है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देना। फ्लेम थोड़ा लो कर लेना है, मीडियम से फ्लेम के ऊपर आपने भी इसको पकाना है। थोड़ा सा इसके अंदर यूं पानी ऐड कर देना और उसके बाद इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। ये मैंने ले लिए हैं 1 चम्मच कूटा हुआ खुश्क धनिया, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच कूटा हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच सुर्ख मिर्चें हैं और आधा चम्मच ही नमक है। ये सब के सब इसमें ऐड कर देने हैं। और इनको अच्छी तरह से हमने भूनना है। इसको भूनते भूनते जब ये खुश्क हो, तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के यूँ 1-1, 2-2 चम्मच पानी डाल के इसको अच्छी तरह से पकाना है। ये पानी खुश्क होगा, इसके अंदर फिर से पानी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से अपनी जो ये ग्रेवी सी बना रहे हैं मसाला, इसको अच्छी तरह से भूनना है। इसके अंदर अब मेरे पास तकरीबन ये 2 चम्मच है कूटा हुआ बादाम है। आप बादाम पाउडर भी इस्तेमाल कर लें, वो भी इसमें ऐड कर देना है। और इसके साथ ही थोड़ा सा पानी और ऐड करना है और इसको दोबारा से हमने पकाना है। आप इसके जो मसाले हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन इनको भूनना अच्छी तरह से है। ये मसाला दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है, इसको साथ साथ पकाएंगे। साथ साथ हमने जो अपना चिकन मैरिनेट करके रखा था उसको भी तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं, तो इसका भी फ्लेम ऑन करेंगे। पैन को इसके ऊपर रख के और इसमें 3 से 4 चम्मच जो है वो घी के ऐड कर देंगे। इस तरह से घी इसके अंदर ऐड कर देने के बाद अच्छी तरह से इसमें आपने फैला लेना है सारे के अंदर। और अब इसके अंदर अपना हम जो चिकन हमने मैरिनेट किया था उसको इसके अंदर रखेंगे। ये सारा जो गोश्त है उसको आपने यूँ इसके अंदर रख लेना है और जो आपका मसाला पीछे बच जाएगा, जैसे कि ये बाउल के अंदर थोड़ा लगा है, तो ये भी मैं अभी इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर दूंगा इस तरह से। ये जो चिकन है इसका फ्लेम आपने लो ही रखना है और इसको तसल्ली के साथ इसके यहाँ पर इसको फ्राई करना है। इसको भूनते हुए तो तकरीबन 10-12 मिनट गुजर चुके हैं मीडियम से फ्लेम के ऊपर। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा मज़ीद और इसको ऊपर से मैं ढाँप दूँगा तकरीबन 5 मिनट के लिए।
इसको 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए, इसको ढाँप दिया था मैंने। अब मैं इसके अंदर तकरीबन जो है वो 6 से 7 चम्मच, आप अंदाज़ा लगा लें, दूध इसमें ऐड कर दूंगा इस तरह से, और इसको दोबारा से मिक्स करूंगा। अब इसको फिर से हमने पकाना है और इसके अंदर ये खुश्क करना है, जो हमने दूध डाला है वो भी। इसको अच्छे से भूनना है ताकि जो मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से इसके अंदर निकल जाए। तो इसलिए आपने ये बिल्कुल स्किप नहीं करना। तकरीबन इसको आपको भूनते हुए 20-25 मिनट लगेंगे आपको मसाला तैयार करने में। दूसरी तरफ ये चिकन को भी रखे हुए 5 मिनट तो गुजर चुके हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन इसको कलर आ रहा है, ये पक रहा है। अब इसकी साइड इस तरह से चेंज कर देनी है सबकी, और इसको दूसरी तरफ से भी ऐसे ही हमने भूनना है। इसको 2 से 3 बार इसी तरह इसकी साइडें चेंज करके बड़ी तसल्ली से आपने भूनना है, लो से फ्लेम के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। अगर आप चिकन चंगेज़ी जो है वो बनाना चाहते हैं और ओरिजिनल बनाना चाहते हैं, ये बिल्कुल बेहतरीन सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो बहुत आसान है। इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो पानी ऐड करूँगा फिर से, और इसके अंदर मैं तकरीबन ये 3 मेरे पास मिर्चें हैं सब्ज़, इस तरह से काट के वो भी इसमें डाल दूँगा, और इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसको फिर से ढाँप दूँगा ताकि जो हमने हरी मिर्चें डाली हैं उनका इसके अंदर सारा गुद्दा जो है वो मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर मैं इसको इतना सा ही पकाकर एक दफ़ा इसका फ्लेम बंद कर देता हूँ और इसको यूँ रख देता हूँ ढाँप के, ताकि हम पहले अपना जो चिकन है वो तैयार कर लें। उसके बाद इसको दोबारा से इसका फ्लेम ऑन करेंगे और चिकन इसमें शामिल करेंगे। ये मैं दोबारा से इसकी साइड चेंज कर रहा हूँ। इसी तरह से आपने साइडें चेंज करके इसको पकाना है जब तक कि ये इसके अंदर इसका जो पानी है वो खुश्क ना हो जाए और ये अच्छे से जो है वो भुन ना जाए। ये सारा जो इसके अंदर मसाला डाला था वो इसमें रच बस जाएगा और ये अच्छे से गल भी जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से यूँ भूनेंगे। तो इसकी मैंने साइड जो है वो फिर एक दफ़ा फिर से चेंज कर दी है। अब मैं इसका फ्लेम थोड़ा सा जो है वो मज़ीद लो करूँगा और इसको भी ऊपर से ढाँप दूँगा इस तरह से, और इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तकरीबन 5 मिनट गुजर गए हैं और माशाल्लाह से हमारा चिकन जो है वो तैयार है। ये पानी खुश्क हो गया, ये नीचे अब वो जो घी मैंने डाला था वो है। ये चिकन आप देख सकते हैं कि अच्छे से गल चुका है, ये देखिए। बाकी जो इसमें थोड़ी थोड़ी कसर है वो इसकी निकल जाएगी उसके अंदर जाके। तो इसका फ्लेम अब मैं बंद करता हूँ और दोबारा से अपनी वो कढ़ाई का फ्लेम ऑन कर लेता हूँ। कढ़ाई का फ्लेम ऑन करने के बाद इसमें तकरीबन 1 कप मैं पानी का डालूँगा इस तरह से, और इसके अंदर आपने क्रीम डालनी है तकरीबन आधा कप। ये जो क्रीम मिल जाती है आम, घर की मलाई भी डाल सकते हैं। इस तरह से ये क्रीम इसके अंदर चली गई तकरीबन आधा कप। और अब इसके अंदर अपना चिकन ऐड करेंगे जो हमने फ्राई कर रखा है इस तरह से। चिकन को ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्के से फ्लेम के ऊपर इसको ऊपर से ढाँप देंगे, और तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए हमने नहीं छेड़ना ताकि जो चिकन में कसर है वो भी अच्छे से निकल जाए और इसका जो ये मसाला है ये भी अच्छी तरह से इसके अंदर रच बस जाए। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। आज मैं बनाना तो किसी और चीज़ की रेसिपी चाहता था, लेकिन ये इंडिया से एक रिक्वेस्ट आई है, कमेंट किया था पूनम वर्मा ने, मेरी बहन ने, उन्होंने ये कमेंट किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो है वो इनको यही बनाकर, यही रेसिपी इनको बनाकर दूं, जिसको चिकन चंगेज़ी कहा जाता है। बड़ी ये मज़ेदार रेसिपी होती है और बड़े आसान से तरीके से बन जाती है, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फरमाइश के ऊपर जो रेसिपीज़ हैं वो बनाई जाएँ, तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि क्या बनाकर आपको बताया जाए। आज ही मैंने ये कमेंट देखा तो मैं कुछ और बनाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना जिस चीज़ का कमेंट मेरी बहन ने किया है वो ही बनाकर दिया जाए। दूसरी तरफ हमारे चिकन को रखे हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब इसका ढक्कन हटा लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है, देख के ही चास आ रही है, नहीं आ रही तो ता दसो। ये देखिए माशाल्लाह से कितना बेहतरीन हमारा जो है ये चिकन चंगेज़ी तैयार है। आपके सामने इसको तैयार किया, ये देखिए
चिकन हमारा किस कदर गल चुका है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसकी जो ये ग्रेवी है इसको थोड़ा कम करना चाहते हैं तो इस मुकाम पे इसको थोड़ा सा आप भून कर इसको खुश्क कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर इस तरह से अब इसको भूनूंगा, उसके बाद हमारा ये तैयार है जी। तो इसको 4 मिनट के लिए मैंने इस तरह से पका लिया है। माशाल्लाह से ये बड़ी बेहतरीन तैयार हो चुकी है। हमारा चिकन चंगेज़ी जो है ये तैयार है। तो इसका मैं फ्लेम बंद कर दूंगा। देखिए इसको, बहुत इसकी बेहतरीन खुशबू है और जायकेदार होता है। और कितनी इसकी आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, कोई ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं बताई कि इसके अंदर डालें। तो इसको अब हम पहले तो डिश आउट करते हैं। इस तरह से इसको इस बाउल के अंदर मैं निकालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए होए, मज़े। इसको तैयार करें, मेहमानों को सर्व करें, खुद खाएं। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह। इसको अब हम टेस्ट करते हैं कि ये टेस्ट वाइज कैसा हमने तैयार किया है चिकन चंगेज़ी। पहले इसके ऊपर थोड़ा सा ये बारीक कटा हुआ धनिया जो है उसको इस तरह से छिड़क लेंगे। चास बनी पई है कि नहीं, ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर धनिया डाल लिया है। अब इसको चेक करते हैं कि ये कैसी चीज़ तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम ये देखिए इस तरह से डालेंगे और अब इसको हम टेस्ट करते हैं रोटी की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बताऊं आपको कि ये कितनी मज़ेदार है, बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त है। मुझे बताते खुद ये बहुत पसंद आई है। आप भी घर में ट्राई करें। ये इसके आपके साथ मैंने ये वो रेसिपी शेयर की है जो पहले इसको घर में मैं तैयार करता हूँ इस तरह से। तो इसका एक जो है वो निवाला और लेते हैं। यह आप देख सकते हैं कि चिकन कितनी अच्छी तरह से गल गया है, बिल्कुल इसमें कोई कसर नहीं है और कोई ना नमक तेज़ है ना मिर्चें, बिल्कुल इसकी बेहतरीन आपको क्वांटिटी बताई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने ये चिकन चंगेज़ी तैयार है। बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है, आसान सी रेसिपी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो पूनम वर्मा तक ज़रूर पहुँचेगी ताकि वो देखें कि उनकी रिक्वेस्ट पर ये हमने चिकन चंगेज़ी तैयार कर दी है बड़े आसान से तरीके से। तो इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल ओपन एयर ढाबा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहें कि आपको क्या बनाकर दिखाया जाए। आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।